Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdullah Munib Rahman and today we are going to start a new chapter of organic chemistry which is known as organic compounds. और इस lecture में we will look at the introduction to organic chemistry and the sources it is derived from. So let's start. What is organic chemistry? To put it into simple terms, so organic chemistry is the study of properties and structures ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्या मतलब, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं। जैसे हमने अभी हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर जो कंप्लीट करा है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि एल्केन्स एंड एल्काइंस एंड बेंजीन इन सब का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। दीज ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हमारे पास जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर जब पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो पढ़ी थी दैट वाज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब हम लोग अगर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स को इंक्लूड करते हैं एंड उनके डेरिवेटिव्स को। राइट, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन के कुछ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास जो कि जिनके अंदर कार्बन होता है बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी हैव सम एक्सेप्शंस। अब इन एक्सेप्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है? नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले तो हमारे पास है कार्बोनेट्स। नाउ व्हाट आर कार्बोनेट्स? कार्बोनेट्स आपने देखा होगा, दीज आर बेसिकली, अगर आपने कार्बोनेट आयन को देखा है, इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस CO3 - 2। अब व्हाट इज CO3 - 2 मोस्ट फाउंड इन? अगर आपने देखा हो, हैव यू सीन CaCO3? व्हाट इज CaCO3? लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन जो है, इवन दो इट हैज़ कार्बन इन इट बट इट इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ CO3 आयन, विच आयन? कार्बोनेट आयन। ऑलराइट, सो इसको हम लोग कार्बोनेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज दे आर, ऑल्दो दे आर कार्बन कंटेनिंग बट दे ऑल्सो हैव अ कार्बोनेट आयन, इस वजह से दे आर नॉट। अच्छा, कार्बाइड्स क्या होता है? कार्बाइड्स इन सिंपल टर्म्स आर कार्बन प्लस मेटल। कार्बन के साथ कोई सही मेटल हो तो वो एक इनऑर्गेनिक कहता है, हम लोग उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं बिकॉज वी नो मेटल्स आर इनऑर्गेनिक, राइट, बट दे आर फाउंड नेचुरली। सही है ना? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक। सही है ना? हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आता। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट वी एक्सहेल। साइनाइड्स की बात करें, साइनाइड्स वर्क एज इनहिबिटर्स। हमारे पास एंजाइम्स नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो इट इज़ अ टॉक्सिक गैस, सही है ना? तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सही है ना? दीज आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन डाइसल्फाइड होती है हमारे पास। एंड लास्टली वी हैव कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस हमारे पास किस तरह के दिखते हैं? बाइकार्बोनेट आयंस आर लाइक दिस, HCO3 -1, राइट। इस तरह के हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस होता है। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? वी हैव सीन NaHCO3। व्हाट इज दिस? दिस इज बेकिंग सोडा। तो इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। बाकी हमारी बॉडी के अंदर सलाइवा के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं एंड वो हमारे पास pH मेंटेन करते हैं। एंड ये बाइकार्बोनेट आयंस आर ऑल्सो यूज टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं? बिकॉज दे बोथ आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू नो, इन सम वे। अच्छा, नाउ लेट्स से गो इनटू अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 18वीं सदी से पहले हमारे पास जो है, जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास, जो द सब्सटेंसेस, लेट मी राइट इट, द सब्सटेंसेस that were obtained, substances obtained from animal or plants were known as organic compounds। कोई भी हमारे पास कंपाउंड जो एनिमल या प्लांट्स में से ऑब्टेन हुआ हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। क्यों भाई? ये क्यों कहते हैं हम लोग? बस देयर वाज अ थ्योरी नोन एज वाइटल फोर्स। लेट मी गेट इनटू इट। सो अब क्या कहते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होते थे, सो दे कुडंट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, दे कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब। नाउ वी नो दिस। सही ना? तो कोई भी चीज़ हम लोग समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑल नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली, ऑलराइट। तो ये हमें जहन में रखना है। अच्छा, सो अब जब क्या कहते हैं, हर किसी ने ये मानना शुरू कर दिया कि हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही चीज़ ऑब्टेन होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ऑब्टेन होते हैं, सो दे ऑल स्टार्टेड टू बिलीव इन वाइटल फोर्स। व्हाट इज वाइटल फोर्स? What is vital? Oh, so wait a second. What is vital force? They said that there is a vital force in all living organisms for production of organic compounds. अच्छा भाई, ये क्या, like what is vital force? समझे कि कोई सी ताकत थी, there was this power in all animals and plants के वो only they can produce organic compounds। organic compounds की examples कुछ हो सकती है, ग्लूकोज, इंसुलिन, कॉर्टिसोल एंड कैफीन, निकोटीन, ये सारे इंसुलिन, ये सब जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? ह्यूमन बॉडी में से। सही है ना? ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में से। प्लांट्स भी हमारे पास प्रोड्यूस करते थे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हर किसी ने बस ये मानना शुरू कर दिया कि बस ये प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है और कोई और सी सोर्स नहीं, हमारे पास लैब में प्रिपेयर वगैरह नहीं हो सकते थे। सो दिस VFT was given by Berzelius। Vital force theory was given by Berzelius, just remember that, right?
अच्छा, now let's move on कि how was this vital force theory disproved? Well, this was disproved by the father of organic chemistry known as Frederick Waller, father of organic chemistry. सही है, which was Frederick Waller. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक कंपाउंड प्रिपेयर करा. What was the name of the compound? He prepared urea. Now what is urea? Urea is a waste product that is excreted, that is basically excreted from urine in the form of urine, excreted in the form of urine. सही है. अच्छा, अब इन्होंने इसको प्रिपेयर कैसे करा? How did he prepare urea? He prepared it by boiling ammonium cyanide. Ammonium cyanide क्या होती है? NH4CNO is the chemical formula of ammonium cyanide with water. इन्होंने पानी के साथ अमोनियम साइनाइड को क्या कहते हैं बॉईल किया एंड ही ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज यूरिया. नाउ यूरिया हमारे पास यूरिन में से निकलती है, सो इट इज इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि एनीथिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो जब इन्होंने बना दिया, सो दैट यू नो व्हाट दैट हैड टू डू विद वाइटल फोर्स थ्योरी, इट हैड डिस्प्रूव द वाइटल फोर्स थ्योरी. उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया कि भाई वाइटल फोर्स थ्योरी तो कहती थी सिर्फ कोई चीज़ लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने लैब में यूरिया को प्रिपेयर कर दिया, तो द वाइटल फोर्स थ्योरी वॉज डिस्प्रूव्ड. अच्छा, सही है. नाउ अब जब क्या कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्प्रूव हो गई, सो व्हाट द साइंटिस्ट डिड वाज दे टर्न टू सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो अब सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच पे आ गए. सही कि बस सिंथेटिक कंपाउंड्स बनाए एंड यू नो डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप लोग ऑब्टेन करें थ्रू सिंथेटिक प्रोसेसेस. तो उस वक्त से हमारे पास क्या कहते हैं, जब से फ्रेडरिक वॉलर ने BFT को डिस्प्रूव करा, तो the scientists move on to synthetic organic chemistry. Acha. Now let's discuss the reaction that Waller actually did. Basically, this NH4CNO is ammonium cyanide. Now what does it look like? It looks like this image. It's like a white powder, you know. So he basically took the ammonium cyanide, and which was an inorganic compound by the way, which is an inorganic compound by the way. This is an inorganic. सही है ना. और इन्होंने इसका क्या करा? इन्होंने इसको बॉयल और हीट किया. Boiled ammonium cyanide with water, and he obtained an organic compound called urea. तो और इसका फॉर्मूला किस तरह का होता है, you know, if you guys just want to see C9H2 C double bond O NH2. अच्छा, जब इन्होंने obtain कर लिया तो इनके पास इनकी फुल मशहूरी हो गई एंड फिर साइंटिस्ट वगैरह जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ गए एंड देन हमारे पास BFT डिस्प्रूव इस तरह हो गई. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर मैकेनिज्म कि हम लोग मीथेन को भी हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं जब डिस्प्रूव हो गई थी तो उसके बाद लोगों ने जिस तरह करा था. सो बस व्हाट बेसिकली दे डिड वाज कि उन्होंने लिया हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एंड दे टुक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे टुक अ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड दे बेसिकली रिएक्टेड देम एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. सही है ना. अच्छा, नाउ उसके बाद इनके पास क्या ऑब्टेन हो गया? दे ऑब्टेन वाज मीथेन और अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. नाउ दिस वाज अ होल ह्यूज स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड उन्होंने इधर से ज़्यादा इससे आगे millions of organic compounds वगैरह बनाए and they were successful in disproving the vital force theory. Now this was all history of organic compounds में, so I'm really sorry कि बहुत रट्टे वाली चीज़ें पढ़ानी पड़ रही है, but this is just how it is, alright? So now let's move on कि हमारे पास organic compound की sources क्या है. Now इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रट्टा है. First of all we need to know that organic compounds now they are found abundant in nature. किस तरह हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं. अच्छा, सही है. हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू नो व्हाट इज फ्यूल. अ फ्यूल इज एनीथिंग दैट कैन बी बर्न्ड. कोई भी चीज़ अगर आप जला सकते हैं तो उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन. अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉसिल एलिमेंट्स. व्हाट आर फॉसिल एलिमेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद हमें फॉसिल एलिमेंट्स से पहले हमें वी नीड टू नो व्हाट डज फॉसिल मीन. अच्छा, नाउ व्हाट डज फॉसिल मीन? व्हाट बेसिकली द फॉसिल मीन इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज, तो हमारे पास उसका जो रेमिनेंट्स बचते हैं, जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स वगैरह जो बचते हैं, तो दोज आर कॉल्ड फॉसिल्स. सही है. अच्छा, नाउ व्हाट आर दीज व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड? दीज आर बेसिकली द रेमिनेंट्स ऑफ plants and animals. These are remnants of plants and animals. सही है.
प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो बचे कुछ जो चीज़ें होती है उनको हम लोग रेमिनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर फॉसिल भी कहते हैं. नाउ अगर इनका आप लोग देखा जाए तो लाइक क्या क्या बचता है जो कि डिकम्पोज नहीं होता लेकिन सेडिमेंट जिनकी सेडिमेंटेशन हो जाती है. मैं वेट लेट मी एक्सप्लेन. सही ना. हमारे पास बोन, टीथ या शेल की एग्जाम्पल ले लें आप लोग. ये डिकम्पोज नहीं होते. रादर दे आर बरीड. they are what? They are buried by sedimentation without decomposition. क्या मतलब सर? सेडिमेंटेशन होती है जब क्या कहते हैं, जब नेचुरल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी, वाटर एंड अदर मीडियम्स क्या कहते हैं उनकी वजह से हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बिलो द क्या कहते हैं अर्थ क्रस्ट जाके हमारे पास सेडिमेंट रॉक्स वगैरह की फॉर्म में हमारे पास बड़ी हो जाते हैं विदाउट डिकम्पोजिशन. उनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती. एंड देन दीज सेडिमेंटेशंस हमारे पास जो होती है बाद में आके कन्वर्ट हो जाती है फॉसिल फ्यूल्स में. किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू फॉसिल फ्यूल्स. राइट. सो लेट मी राइट इट डाउन. हमारे पास जो ये रेमिनेंट्स होते हैं दे आर देन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड सेडिमेंट्स. प्रिजर्व्ड in rocks and sediments. अब जब ये rocks and sediments में जाके बड़ी हो जाते हैं and then they are preserved, then what happens? What happens after they are buried in rocks and sediments and they are preserved there? They are basically slowly transformed into fossil fuels. किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में. अच्छा फॉसिल फ्यूल्स, यू गाइस नीड टू नो, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ व्हाट डज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस? बेसिकली नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास वो होती है जो कि हम लोग वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक बार इस्तेमाल हो गई, नाउ इट इज गॉन. इट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी विच इज केमिकल एनर्जी और एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी. सही है ना. दैट इज नॉन रिन्यूएबल, हम उसको वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते. अच्छा, तो फॉसिल रिमेन्स से हमारे पास क्या क्या चीज़ें बनती हैं? व्हाट्स फॉर्म्ड ऑफ फॉसिल रिमेन्स? हमारे 3 मेन चीज़ें बनती है दैट वी नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट इज कोल. एक तो कोल बनता है, एक तो पेट्रोलियम बनता है, एंड द लास्ट थिंग एंड द मेन थिंग हमारे पास जो बनती है जिसको हम लोग तकरीबन हर दिन ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने घरों के अंदर, इट इज़ नेचुरल गैस. These are the 3 main things formed from fossil fuels. Now let's discuss each one of them in detail. Let's start with coal. Now what is coal? Coal हमारे पास जो है it is a plant derived black mineral found beneath the earth crust. क्या मतलब? ये हमारे पास एक प्लांट्स है हमारे पास जो कुछ मिनरल्स होते हैं. सही है. दीज आर ये हमारे पास बेसिकली जब प्लांट्स मर जाते हैं दे हैव सेडिमेंटेशन होती है उनकी, और फिर जो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती तो दे आर बरीड डाउन बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. और उधर जाके हमारे पास जो है उधर से फिर हमारे पास हम व्हेन वी एक्सट्रैक्ट देम वी गेट कोल. सही है ना. बीनीथ द अर्थ क्रस्ट. अच्छा, अब नाउ दिस फॉसिल फ्यूल ना, इट इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल. कोई लिक्विड नहीं होता या गैस नहीं होता. इट इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल. सही है. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास होता क्या है. बेसिकली ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स सब मर जाते हैं, दे डाई. उसके बाद जब वो ज़मीन में आके गिरते हैं, व्हाट हैपेंस इज बेसिकली प्लांट्स को मिलता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर. दे गेट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तो दे कन्वर्टेड टू कोल. राइट. नहीं, ऐसा नहीं होता. जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बैक्टीरियल प्रोसेसेस एंड केमिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं इनके दरमियान, लाइक देवन बेसिकली बैक्टीरियल प्रोसेसेस एंड केमिकल प्रोसेस जो होते हैं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सही है ना. वो हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं एंड दे ओ टू द फॉर्मेशन ऑफ कोल. सही है. तो बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस भी साथ हो रहे होते हैं. राइट. अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कोल होते हैं और किस तरह हमारे पास बनते हैं. बेसिकली वी हैव 4 स्टेजेस ऑफ कोल. 4 स्टेजेस ऑफ कोल होते हैं हमारे पास. वी हैव द लोएस्ट क्वालिटी कोल हमारे पास जो होता है पीट होता है, एंड द हाईएस्ट रैंकिंग कोल हमारे पास होता है इट इज़ एंथ्रासाइट. सही है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ईच कोल. हम लोग देखते हैं उसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, उसका कलर क्या है, इज इट अ सॉफ्ट कोल, इज इट हार्ड कोल, व्हाट यूजेस डज इट हैव इन आवर डेली लाइव्स. अच्छा, सही है. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद पीट के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है इट इज़ द लोएस्ट कार्बन कंटेंट. 40 to 60% हमारे पास इसके अंदर कार्बन होता है, बाकी अदर मटीरियल्स होता है. सही. तो 40 to 60% इसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है विच इज़ द लोएस्ट कार्बन कंटेंट. सही है ना. अच्छा, इसका कलर किस तरह का होता है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ पीट? इट हैज़ अ लाइट ब्राउन कलर. बेसिकली अगर आपने निंजागो देखी है, आई लव निंजागो बाय द वे, उसके अंदर ब्राउन निंजा होता है, उसकी कलर का होता है बेसिकली पीट. एंड उसका आई गेस हिज नेम इज़ डेरिक, एंड डेरिक इज़ लाइक द वर्स्ट कैरेक्टर इन होल निंजागो. सही ना. अच्छा, तो पीट को भी आप लोग इस तरह समझ लें, इट इज़ लाइक द वर्स्ट क्वालिटी कोल. सही. अच्छा, इट इज़ बेसिकली पीट हमारे पास अर्ली स्टेज होती है कोल फॉर्मेशन की. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द प्लांट इज बरीड हमारे पास पीट ही बनता है, एंड इट इज़ लाइक द अर्ली स्टेज ऑफ कोल. अच्छा, पीट हमारे पास इस्तेमाल किस में होता है? हमारे पास अगर हमें हीटिंग वगैरह करनी हो, किसी कुछ जलाने वगैरह हो, डोमेस्टिक हीटिंग के लिए हम लोग कोल को इस्तेमाल करते हैं. एंड हम लोग जब क्या कहते हैं आग वगैरह लगाते हैं तो हमारे पास लकड़ी वगैरह नहीं होती, तो हम लोग क्या कहते हैं पीट को इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ एन ऑल्टरनेट फॉर फायरवुड.
फायरवुड हमारे पास क्या कहते हैं, आग लगाने के लिए जो हमारे पास लकड़ी है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दो दैट इज कॉल्ड फायरवुड। सो हम लोग उसकी जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ पीट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास लिग्नाइट क्या होता है। लिग्नाइट इज़ लाइक ब्राउनिश ब्लैक कोल, ब्राउनिश ब्लैक कोल। ये ब्राउन ही होता है बट इट इज़ ब्लैक एज वेल, सो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो वी हैव ब्राउनिश ब्लैक कोल कॉल्ड लिग्नाइट। अच्छा, ना अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट ये हमारे पास ब्राउनिश ब्लैक कोल जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है। इट इज़ नॉट लाइक एंथ्रासाइट जो कि हमारे पास बहुत ही हार्ड कोल होता है, आई गेट टू दैट, बट इट्स अ वेरी सॉफ्ट कोल। सही है। और इसका क्या काम होता है, दिस इज बेसिकली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इज बेसिकली यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सही, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। वेट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ में आता है, लिग्नाइट हमारे पास घरों में, तो हमने कभी लिग्नाइट नहीं देखा पड़ा हो। सो ये हमारे पास पावर प्लांट्स बना रहा होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। सही है ना। अच्छा, और इसके अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, हाँ भाई, जैसे कार्बन कंटेंट इन लिग्नाइट इसके अंदर पीट से थोड़ा ज़्यादा होता है। इट इज़ इस पीट के अंदर 40 to 60% होता है, इसके अंदर 60 to 70% होता है। सो इट हैज़ लिटिल बेटर क्वालिटी दैन पीट। सही है ना। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल का हमारे पास जो कलर होता है, इट इज़ ब्लैक कलर, सिंपल ब्लैक कलर। अच्छा, ये कलर्स आपको याद करने तो चाहिए बट बिकॉज दे आर वेरी इजी। सही है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तकरीबन आखिरी के 3 सारे ब्लैक है। सही है, थोड़ा ब्लैक, कोई थोड़ा सा ब्राउनिश ब्लैक है, बाद में कोई ब्लैक डार्क ब्लैक है, कोई बस ब्लैक कलर है। बाकी हमारे पास सिर्फ पीट का याद करना है दैट इट इज़ लाइट ब्राउन। सही है ना। अच्छा, बिटुमिनस कोल इज ब्लैक कलर एंड जस्ट लाइक लिग्नाइट इट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्ट कोल। ये भी एक सॉफ्ट कोल है। और इसके अंदर जो कार्बन कॉन्टेंट है, द कार्बन कॉन्टेंट इन बिटुमिनस कोल इज 70 to 85%, which is a little more than lignite coal. So it is a better quality coal as well. And हम लोग bituminous coal को किस में इस्तेमाल करते हैं, इट्स ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सिंपल सी बात है, सेम एज लिग्नाइट, सेम एज लिग्नाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इसका एक यूनिक यूज़ है, यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इसका आया हुआ है, आई हैव सीन द पासवर्ड इसका आया हुआ है। इट ऑल्सो यूज्ड इन स्टील प्रोडक्शन। यू गाइस नीड टू नो दिस। सही है ना, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है। इट इज़ यूज इन स्टील प्रोडक्शन, क्योंकि बाकी सारे तो हमारे पास एनर्जी वगैरह क्रिएट करने में है, बट दिस इज ऑल्सो यूज इन स्टील प्रोडक्शन। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एंथ्रासाइट। नाउ व्हाट इज एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है हमारे पास जो है, इट इज़ अ डार्क ब्लैक कोल। इसका कलर जो है डार्क ब्लैक होता है, इट इज़ अ डार्क ब्लैक कलर। अब आपने देखा होगा सबके अंदर ब्लैक आया हुआ है। नाउ दिस इज द डार्केस्ट ब्लैक कलर कोल। सही है ना। तो अच्छा, इसका जो नेचर होता है, इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट कोल, इट इज़ नॉट अ सॉफ्ट कोल, इट इज़ अ हार्ड कोल। सही है, बहुत ही हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कार्बन कॉन्टेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, which is 90 to 95% carbon content. अच्छा, now you guys need to know this. कार्बन कंटेंट जो है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ कोल। क्वालिटी ऑफ कोल, जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी कोल की। तो हमारे सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस में, एंथ्रासाइड में, एंड सबसे ज़्यादा कम किस में, हमारे पास पीट में। तो पीट इज लाइक द लोएस्ट क्वालिटी कोल एंड द एंथ्रासाइड इट इज़ व्हाट, इट इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग कोल, इट इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग कोल। अच्छा, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंथ्रासाइड, हाँ बस सेम एज क्या कहते हैं पीट, या फिर नहीं पीट तो नहीं, बट वी कैन कॉल के इट इज़ यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल क्या मतलब, इसको जलाने में हम लोग जलाते हैं, वी यूज इट अ फ्यूल टू जनरेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक हम लोग पावर स्टेशन एंड फर्नेसेस में इस्तेमाल करते हैं, पावर स्टेशन एंड फर्नेसेस में। राइट राइट, समझ में आया, स्टेजेस ऑफ कोल सारी समझ में आ गई आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेट्रोलियम। नाउ व्हाट इज़ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ बेसिकली, अगर हम इसका एक और नाम देखें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉक ऑयल। नाउ व्हाई इज इट कॉल्ड रॉक ऑयल, बेसिकली पेट्रोलियम में जो हमारे पास 2 वर्ड से ड्राइव है, वन इज़ कॉल्ड पेट्रा, विच रॉक का मतलब हो गया हमारे पास पेट्रा, एंड ऑयल मीन्स ओलियम, सो वी कॉल इट पेट्रोलियम। एंड वी कॉल इट अनदर नेम एज वेल विच इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल भी हमें कहते हैं। व्हाट इज क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल इज बेसिकली अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ ऑयल। सही ना, तो इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। अच्छा, बेसिकली हमारे पास क्रूड ऑयल जो होता है, इट इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, if you touch it, it is very thick and उसका जो स्टेट ऑफ मैटर है, इट इज़ लिक्विड। सही है ना। एंड उसका कलर बहुत ही ब्लैक होता है एंड बहुत ही इट्स लाइक रियली स्लाइमी टू टच, इट्स लाइक रियली स्लाइमी टू टच। राइट, एंड अगर आप देखें तो ये इट ऊजेज आउट ऑफ अर्थ। सही है ना, इसको निकाला नहीं जाता है, इट ऊजेज आउट ऑफ अर्थ इटसेल्फ। सही है ना, इट ऊजेज आउट ऑफ अर्थ इटसेल्फ। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस के बेसिकली हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर होता क्या है। बेसिकली अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या मतलब, बेसिकली अगर हम देखा जाए तो इसकी कॉम्पोजिशन में हम लोग वी कैन, इफ वी एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम ना थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो वी कैन ऑलमोस्ट गेट 500 प्लस हाइड्रोकार्बन्स, 500 प्लस हाइड्रोकार्बन्स extracted through
एक्सट्रैक्टेड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम यहाँ क्या कहते हैं पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो हमारे पास तकरीबन 500 प्लस हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऑब्टेन हो सकते हैं, जिनका फिर हम लोग और फ़ायदा उठा सकते हैं। बेंजीन से हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। इथीन कैन बी यूज फॉर हैपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बहुत सारी क्या कहते हैं हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स भी ऑब्टेन हो सकते हैं। सही है। अच्छा, बनना कैसे था पेट्रोलियम की लाइफ फॉर्मेशन कैसे हुई थी? बेसिकली इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम एंशिएंट मैरीन एनिमल्स। मेरीन एनिमल्स जो हमारे पास थे वो हमारे पास जब मर गए थे तो दे वर बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट एंड वो फिर क्या कहते हैं उनके जो फॉसिल जो फॉर्म हुए थे, रेमेनेंट्स हुए थे, उनसे फिर हमारे पास सेडिमिनेशन के हुई विदाउट डिकम्पोजिशन एंड वी गॉट पेट्रोलियम। अच्छा, पेट्रोलियम हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? पेट्रोलियम इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट गैसोलीन विच वी पुट इट ऑन व्हीकल्स, और व्हीकल्स को हम लोग क्या कहते हैं इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फायदा उठाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पावर जनरेशन। व्हाट? पावर जनरेशन। ऑलराइट। अच्छा, क्या प्रोडक्ट्स हमने ये तो डिसाइड कर लिया, डिस्कस कर लिया कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट होते हैं, बट कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स? या श्योर आई कैन। प्रोडक्ट्स हमारे पास जो ऑब्टेन होते हैं दोज आर गैसोलीन होता है हमारे पास ऑब्टेन विच इज़ यूज इन व्हीकल्स, हमारे पास कैरोसिन होता है एंड वी गेट डीजल भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड वी गेट पैराफिन वैक्स से बहुत सारे यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज इन कैंडल्स, शू पॉलिशेस वगैरह, इधर सब बहुत सारी जगह पे हम लोग पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करते हैं एंड वी गेट नैप्था भी हम लोग हमें ऑब्टेन होता है एंड सो मेनी अदर कंपाउंड्स। So again, but just know these examples because these are mentioned in your book, right? अच्छा, now let's move on to the third source of organic compounds, which is called natural gas. अच्छा, natural gas जो है ना, it is basically a gaseous fossil fuel. क्या है ये? एक gaseous fossil fuel है। क्यों? बेसिकली अगर हम देखा जाए ना तो इसके अंदर हमारे पास मोस्टली गैसेज ही होती है। क्यों? हमने डिस्कस करा था एल्केन्स में कि हमारे पास C1 to C3 या C4 जो है हमारे पास C1 to C3 था आई गेस, तो उधर उसमें जो है हमारे पास C1 to C3 जो कार्बन होते हैं उसके अंदर हमारे पास ज़्यादा गैसेज होती है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल ऑफ मैनी गैसेज दैट आर एल्केन्स। सही है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अच्छा, इसके अंदर समथिंग वन एल्केन इज इंपॉर्टेंट विच इज़ मीथेन। क्यों मीथेन इंपॉर्टेंट क्यों इतना था? बेसिकली मीथेन जो है ना, मीथेन की सबसे हाईएस्ट कॉम्पोजिशन होती है नेचुरल गैस के अंदर एंड दिस इज एन MCQ। पूछा जाता है ये कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉम्पोजिशन किसकी होती है हमारे पास नेचुरल गैस के अंदर? सो जस्ट नो कि मीथेन की होती है। किसकी होती है? मीथेन की होती है। कितनी होती है? हाउ मच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन? इट्स ऑलमोस्ट 85 to 90% हमारे पास मीथेन की कॉम्पोजिशन होती है। ऑलराइट। अच्छा, हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिथाइल मैरकाप्टन हमारे पास कॉम्पोजिशन होती है नेचुरल गैस के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मिथाइल मैरकाप्टन? सही है। इसका हमारे पास जो यूज़ है बेसिकली इट गिव्स, बेसिकली व्हाट इट डज इज इट गिव्स स्मेल टू नेचुरल गैस, गिव्स स्मेल। एंड इसकी कॉम्पोजिशन कितनी होती है? इसकी कॉम्पोजिशन होती है हमारे पास 1%। कॉम्पोजिशन इज 1%, राइट। अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास नेचुरल गैस कैसे ऑब्टेन होती है। नाउ बेसिकली हमारे पास जो नेचुरल गैस है इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम मैरीन एनिमल्स। नो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हो सकती है। बेसिकली हमारे पास ये मैरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे व्हेन दे डाई, सही है, दे प्रोड्यूस नेचुरल गैस। सही है, दे प्रोड्यूस नेचुरल गैस, राइट। अच्छा, हमारे पास जो नेचुरल गैस होती है इसके अंदर इसके मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है? जैसे हमारे पास पेट्रोलियम में हमने पढ़ा इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके मिक्सचर में क्या होता है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरी ऑफ अ लॉट ऑफ, वी यूज अ स्पेसिफिक टर्म हियर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं नेचुरल गैस जो है, सोई गैस जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग उसको खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दे आर बेसिकली दे कैच फायर इजीली, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स। एंड सो बिकॉज हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं समथिंग दैट नेचुरल गैस इज समथिंग दैट कैन बर्न, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, दैट्स व्हाई वी यूज इट एज अ डोमेस्टिक फ्यूल इन आवर हाउसेज एंड ऑल, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी हमें खाने बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंपैरेटिवली स्पीकिंग टू पेट्रोलियम एंड कोल, हमारे पास नेचुरल गैस जो है एक बहुत भी बेनिफिशियल सोर्स है। क्यों? वाई इज नेचुरल गैस अ बेनिफिशियल सोर्स? बिकॉज इट कॉजेज, बिकॉज इसके अंदर जब हमारे पास कंबशन होती है, हमारे पास पेट्रोलियम में भी कंबशन होती है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, एंड हमारे पास कोल की भी कंबशन होती है, इफ यू आर डूइंग बारबेक्यू एंड ऑल, पीट से हम लोग इस्तेमाल करके हम कंबशन करवाते हैं खाना बनाने के लिए। बट इन नेचुरल गैस ना, कंबशन कॉजेज लेस पॉल्यूशन। पेट्रोलियम में आप लोग देखेंगे हम लोग व्हीकल्स के अंदर हम लोग के पास इंटरनल कंबशन कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं जस्ट टू कॉज लेस पॉल्यूशन। सही है, इसके अंदर नेचुरली हमारे पास लेस पॉल्यूशन कॉज होता है, सो इट इज अ रियली बेनिफिशियल सोर्स। नाउ लेट्स डिस्कस द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ गैस इन पाकिस्तान। हमारे पास इनिशियली हमारे पास जो गैस डिस्कवर हुई थी पाकिस्तान में हुई थी हमारे पास सुई के इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में सुई था हमारे पास एक इलाका, सॉरी मैं उल्टा कभी बार बोल देता हूँ। बलूचिस्तान में हमारे पास सुई में हुई थी इन द ईयर 1952। अच्छा, और हमारे पास क्या कहते हैं, इस वजह से ना पाकिस्तान में हम लोग इसको सुई गैस भी कहते हैं। और डिपॉजिट्स हमारे पास कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं गैस के मोस्टली हमारे पास जो डिपॉजिट्स है हमारे पास खैरपुर में है एंड हमारे पास घोटकी में। नाउ वेयर आर खैरपुर एंड घोटकी लोकेटेड? पता है केमिस्ट्री से हम लोग बाहर जा रहे हैं बट हमारी बुक में ही मैंशन है तो हमें ये पढ़ना पड़ रहा है, सॉरी। दे आर लोकेटेड इन सिंध, सही ना?
located in Sindh. If you guys want to remember it, you guys can remember it. Acha. Now let's move on to natural products. Now what are natural products? These are basically formed from plants and animals and microbes. Natural products का क्या मतलब? Natural हमारे पास क्या चीज़ होती है? हम लोग, मैं इंसान नेचुरल हूँ, हमारे पास एनिमल्स, हमारे पास बिल्ली घोड़ा ये सब नेचुरल है, प्लांट्स हमारे पास नेचुरली ग्रो होते हैं, माइक्रोब्स हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल आर नेचुरल, सही ना? तो अब हमारे पास क्या होता है, दे बेसिकली हैव मेटाबॉलिक नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस गोइंग ऑन इन देयर बॉडी. हमारे अंदर डाइजेशन हो रही होती है एंड मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, डाइजेशन हो रही होती है, एसिमिलेशन हो रही होती है. दीज आर ऑल नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. अब जब हम कर रहे होते हैं, वी गेट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्रिएटेड. जैसे हमारे पास यूरिया, हमारे हमने यूरिया की एग्जाम्पल पढ़ी, विच इज यूज इन द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, सही ना? तो हम लोग अब अगर इनको एक्सट्रैक्ट करना चाहे, वी कैन एक्सट्रैक्ट देम थ्रू डिस्टिलेशन. हम लोग डिस्टिलेशन कर सकते हैं. हम लोग जैसे हमने यूरिया लिया एंड उसकी हमने यूरिन में एंड उसकी डिस्टिलेशन करी, तो वी कैन ईजिली गेट यूरिया फ्रॉम यूरिन, सही. और हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कर सकते हैं. हम लोग फर्मेंटेशन इज बेसिकली होल अनदर प्रोसेस. हम लोग इससे अल्कोहल बनाते हैं. अब ज़्यादातर बच्चों को तो ये याद होगा बस, अल्कोहल बनाने तो फर्मेंटेशन करा दो. बट इससे हम लोग बहुत ही सारे नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड हम लोग प्योरीफिकेशन से भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नेचुरल टू फॉर्म नेचुरल प्रोडक्ट्स. नाउ व्हाट आर बेसिकली नेचुरल प्रोडक्ट्स? हमारे को एग्जाम्पल दे सर, हमें समझ नहीं आ रहा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास जो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑब्टेन होता है, वो है हमारे पास ग्लूकोज. ना व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, सही है ना? और हम लोग इसको किस लिए इस्तेमाल करें? यूज इट फॉर एनर्जी. अच्छा, देन वी हैव सेलुलोज. सेलुलोज हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सेलुलोज इज बेसिकली यूज इन द बिल्डिंग ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स. तो हमारे पास सेलुलोज इधर इस्तेमाल होता है. इट्स ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर हमारे पास इंसुलिन. और व्हाट, वेयर इज इंसुलिन यूज? इंसुलिन इज यूज टू मैनेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ना व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड, सही है ना? इसके भी डिफरेंट यूजेस है. हमारे पास बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है. एंड इफ़ यू गाइस हैव स्टडीड बायो तो आप लोग ऑलरेडी पता होगा. एंड वी हैव कैफीन. कैफीन हम लोग पता है, बस बच्चों को तो ज़्यादा कैफीन का सही याद होता है, कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं लोग. एंड वी हैव निकोटीन. निकोटीन हमारे पास निकोटीन का जब भी बच्चे सोचते तो दे थिंक ऑफ सिगरेट, सही. सिगरेट्स में होता है नहीं, हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स है. निकोटीन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, सही है. तो ये प्लांट्स बनाते हैं बेसिकली, सही है. एंड वी हैव मेंथॉल. Menthol is also a natural product, and we have peppermint oil. Now these are all the examples mentioned in the book. So if you guys want to memorize it, you guys can memorize it. I've written them down here. सही ना? एंड बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स के तौर पे माने जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस. अभी हमारे पास हो गए हैं सारे के सारे कंप्लीट, सही है. नाउ वी आर डन विद द सोर्सेज. नाउ लेट्स सी कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के तरीके क्या है. सही. तो पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो हम लोग उनके लिए दो सॉर्ट्स ऑफ मेथड इस्तेमाल करते हैं. या तो वो टोटल सिंथेसिस होता है, या तो वो पार्शियल सिंथेसिस होता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पार्शियल सिंथेसिस. व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस? इसके अंदर टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, लेट्स डू अ स्टोरी. हमारे पास है एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले ले आप लोग ग्लूकोज को. आपने ग्लूकोज लिया, सही है. सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या ड्यू टू ग्लूकोज, सही है ना? और आपने क्या करा, ग्लूकोज को एक बहुत ही सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से पास थ्रू करा. सो उसका आपने क्या करा, पास थ्रू करा, एंड इट वाज मॉडिफाइड. देन जब आपने उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, यू मॉडिफाइड इट थ्रू केमिकल रिएक्शंस, देन यू गेट वेरी कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल. वो जब आप लोग रिएक्शंस करेंगे तो आपको पास वो ऑब्टेन हो जाएगा. यू गेट अ वेट सेकंड, लेट मी यूज द ब्लू कलर, कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल जो कि आप चाहते थे, उससे वो आपने ऑब्टेन कर लिया थ्रू पार्शियल सिंथेसिस. सो अगर हम इसे इन अ नटशेल डिस्क्राइब करें, व्हाट हैपेंस इन पार्शियल सिंथेसिस? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी मॉडिफाई एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपाउंड. हमने एक ही कंपाउंड लिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई करा थ्रू केमिकल सीरीज ऑफ रिएक्शन, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल हमारे पास ऑब्टेन हो गया. एंड सो दिस इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस. अच्छा, वैसे हम लोग पार्शियल सिंथेसिस को इस्तेमाल क्यों करते हैं? कि जब हमारे पास जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है वो दैट इज़ वेरी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल है, विच इज हम लोग बहुत ही डिफिकल्ट टू क्रिएट, सही ना? तो और डिफिकल्ट टू क्रिएट तो होता है, बट अगर हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं क्रिएट कर सकते, या अगर वो मल्टीपल स्टेप्स रिक्वायर करता है, तो हम लोग उसको पार्शियल सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है. सो हर स्टेप के अंदर हम लोग डिफरेंटली क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने की हमारी स्ट्रेटजी होती है. सो इट इज़ यूजफुल व्हेन हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस इज यूजफुल व्हेन द मॉलिक्यूल इज डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज directly or if it requires multiple steps, सही है ना? अच्छा, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस. पार्शियल सिंथेसिस की हम लोग एग्जांपल के लिए वी कैन टेक अ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ क्यूमिन. हमने क्यूमिन, हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता है, सही है ना? हमारे पास इट इज एन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही. तो हमने वो लिया और हमने क्या करा, वी डिड ऑक्सीडेशन. हमने उसकी ऑक्सीडेशन करा दी और फिर उसकी थोड़ी बहुत रीअरेंजमेंट करा दी हमने. एंड
एंड फिर हमारे पास क्या बन गया, what was formed, we formed another target complex molecule, complex target molecule. So and what was that complex target molecule, what was that complex target molecule, we got ibuprofen. Now what is ibuprofen? Ibuprofen is a basically an anti-inflammatory drug. सही है, अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए आपको तो अगर यू वांट, अगर आपको उसको प्रिवेंट करना है तो यूज़ आइबोप्रोफेन, आप आइबोप्रोफेन की एक गोली ले लेते हो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पे वो काम करके आपकी इन्फ्लेमेशन जो है रोक देता है. राइट, ईजी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टोटल सिंथेसिस. नाउ व्हाट इज टोटल सिंथेसिस? टोटल सिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, हम लोग के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता. वी स्टार्ट फ्रॉम लिटरली रॉ मटेरियल्स. वी तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज़ सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल्स. सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल्स को हम लोग रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं. हम लोग उनको लेते हैं और हम लोग उनका भी हम लोग क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शंस कराते हैं. अच्छा, हम लोग जब उनका केमिकल रिएक्शंस तो करा देते हैं, बट किस तरह कराते हैं, हम लोग के पास एक पूरा का पूरा प्लान होता है. वी हैव अ होल राउट. सही, हमारे पास पूरा राउट होता है जिसके अंदर असेंबली होती है एंड देन सिलेक्शन होती है. वो हम सब कुछ करते हैं. तो इट बेसिकली रिक्वायर्स अ होल राउट. सही है. अच्छा, जब हम क्या कहते हैं पूरा राउट डिज़ाइन कर लेते हैं और फिर हम लोग उसके केमिकल रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट रहते हैं, तो वी फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल. बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास पार्शियल सिंथेसिस में पहले से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है. तो हम लोग क्या कहते हैं, और पार्शियल सिंथेसिस में हमारे पास पहले से हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे क्यूमीन, और हमने उसकी थोड़ा मॉडिफाई करके हमने आइबोप्रोफेन बना दिया. लेकिन हम लोग टोटल सिंथेसिस में हम लोग पास कोई ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता. हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, उससे हम लोग एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं. उसके बाद हमारे लोग उसकी असेंबली करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं एंड देन वी गेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स टारगेट मॉलिक्यूल. सो लेट्स डिस्कस एन एग्जांपल ऑफ क्या कहते हैं टोटल सिंथेसिस. हमारे पास कौन सा कुछ बनता है क्या, वी गेट टेक्सोल. हमारे पास एक टेक्सोल एग्जाम्पल है. नाउ व्हाट इज टेक्सोल? इट इज अ एंटी कैंसर ड्रग. जिन लोगों को कैंसर होता है, वी गिव देम टैक्सॉल टू प्रिवेंट देम हैविंग कैंसर फर्दर ऑन. सही है ना. तो इट इज बेसिकली अ कैंसर ड्रग. एंड बेसिकली टैक्सॉल जो है हम लोग किस तरह बनाते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमने बात करी रॉ मटेरियल. सही है ना. अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर लेक्चर विच इज प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. नाउ हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट बेसिकली डील्स विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमारे पास माइक्रोब्स वगैरह हम लोग इस्तेमाल करके हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी जो है में हम लोग क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं. एंड जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, द प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर हमारे पास क्या कहते हैं फूड प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उनसे. वी डू फूड प्रोडक्शन एंड वी डू हेल्थ केयर. हम लोग हेल्थ केयर में इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास डिजीज़ प्रिवेंट हो जाए. तो अगर आपने क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायो में पढ़ी है तो कि हमने कितना इस्तेमाल करा उसको. एंड एग्रीकल्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल और पेस्टिसाइड्स वगैरह. एंड हम लोग उसको बायोटेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग किसी का जेनेटिक मटीरियल जो है उसको इंजीनियर करके प्रिवेंट अ फ्यू जीन्स टू प्रिवेंट म्यूटेशन वगैरह. इस तरह हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं. सो इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इट, आई वुड से कि प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज सेल्स, एंजाइम्स, डीएनए. क्या मतलब, हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम लोग या क्या कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और उसका डीएनए उसके डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं उसके अंदर हम लोग मॉडिफिकेशंस करते हैं थ्रू एंजाइम्स. और क्या कहते हैं एंजाइम जैसे हमारे पास एंडोन्यूक्लियस हो गया एंड वी यूज़ प्रोब्स एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ इस्तेमाल करके हम लोग क्या कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जो है हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं. सही है ना. और हमारे पास प्रोडक्ट्स जो बनते हैं एंड देन वी यूज़ देम फर्दर ऑन. अच्छा, अब प्रोडक्ट हमारे पास व्हाट हैज़ बायोटेक्नोलॉजी डन फॉर अस? इट हैज़ enabled, the biggest achievement I think is कि it has enabled the development of vaccines. डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स. कैसी वैक्सीन सर? बेटा अगर आपको याद हो, आज से 5 साल पहले एक बहुत ही अजीब सी चीज़ फैल गई थी विच इज़ वॉज नोन एज कोविड-19 फैल गया था. तो उसके लिए हमें जब क्या कहते हैं वैक्सीन बनाई थी तो वी यूज बायोटेक्नोलॉजी. अब हमने जब वैक्सीन बनाई तो वैक्सीन होती क्या है? डू यू गाइस नो व्हाट वैक्सीन इज? इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव पैथोजेंस. इनएक्टिव पैथोजेंस क्या होता है? पैथोजन तो इज समथिंग दैट कैन कॉज डिजीज और कॉज वायरस. Virus is basically pathogen can be a virus, anything that is an outsider from the body that is not known to the body. तो inactive pathogens होती है वो that can not cause harm, but उनकी जब presence होती है ना, तो उनकी जब presence होती है तो that basically act as a stimulant. That basically act as a stimulant for our immune system to develop antibodies. So basically अब ये pathogen जब आती है तो they don't do anything but they produce proteins. ये proteins produce करती हैं जो कि फिर बाद में that act as stimulants for our immune system. टू डेवलप एंटीबॉडीज़. और फिर हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि फिर क्या कहते हैं जाके वायरस को कॉम्बैट करती है. जैसे कोरोना वायरस हमें हमने वैक्सीन ले ली थी, फिर जब हमारे पास कोरोना हुआ था तो हमारे पास क्या ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज़ मौजूद थी, तो हम अभी डिड नॉट गॉट एनी क्रॉनिक डिसीज ऑफ इट. सही है ना. अच्छा, एग्जाम्पल है सर हमारे पास क्या कहते हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी की हमने इस्तेमाल करा और हमने कुछ बनाया हो. हमारे पास एग्जाम्पल है
हमारे पास एग्जाम्पल है इथाइल एल्कोहल की। इथाइल एल्कोहल क्या है? इथाइल एल्कोहल इज बेसिकली, व्हाट इज इथाइल एल्कोहल? एथेनॉल। एथेनॉल नहीं पढ़ा हुआ आपने क्या होता है? एथेनॉल को हम लोग एल्कोहल भी, इथाइल एल्कोहल भी कहते हैं। इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, आई गेस इट इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। तो हम लोग इसको किस तरह बनाते हैं? वी मेड इट थ्रू फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। और इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ एंजाइम्स, वी यूज़ एंड एंजाइम्स। सही, एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? एंजाइम्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम ईस्ट, सिक्रेटेड बाय ईस्ट। और हमने क्या बोला था? व्हाट डिड वी से अबाउट बायोटेक्नोलॉजी? हमने बोला था, ओ सॉरी, yeah, we said that products that are made by using living organisms or the constituents such as cells, enzymes, DNA। और हमने इसके अंदर क्या इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करा? हमने एंजाइम्स इस्तेमाल करे ईस्ट के। सही था। तो दैट बेसिकली कन्फर्म्स दैट क्या हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, सच एज इथाइल अल्कोहल एंड वैक्सीन एज वेल, जैसे हमने कोविड-19 बनाई। ऑलराइट, सो दैट वाज द एंटायर लेक्चर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे सच एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम और ऑल दैट। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह फी अमान अल्लाह, एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।